Hi everyone, this is Tuti Gogia. In case you are listening this voice for the very first time, you can go check out my social media handles. And this is season 5 of Stuti Speaks. And today I have a very special guest with me whose name is Manisha. Manisha ma'am, welcome to the podcast. मैं generally लोगों को बताती हूँ how I met you or how I connected to you. So Nidhi gave me your contact. The first podcast I did ever in my life was with Nidhi. So thanks to Nidhi for giving me your contact and providing me your details. You are a MA in vocal music, also a senior diploma in tabla and a Prabhakar Kathak dancer. And there are so many more aspects of your personality. It's been like 20 years you are doing Odissi dance and learning from the Padma Shri Guru Vidushi Madhvi Mudgal ji also. And you are, apart from that, you are a astrologer and a numerologist also, which is like a cherry on the top because itne sare like talents hona is a genuinely very big deal. So thank you for being on podcast. I'm very sure मैंने आपकी introduction में से कुछ चीजें मिस करी होंगी. So do you want to reiterate your introduction and we can take the conversation from there? Hi Nidhi, thank you for inviting me. लेकिन जितना तुमने इंट्रो दिया है वो काफी है। उस इंट्रो को से ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम जो बात करेंगे उसमें जो हमारा इंट्रो होगा ना और जो लोग सुनेंगे समझेंगे मुझे वो मेरा परिचय ज्यादा मेरे लिए मायने रखता है। ओके, ठीक है। तो बताइए फिर कुछ अपने बारे में, हाउ योर जर्नी स्टार्टेड, हाउ वाज़ योर चाइल्डहुड, कैसे डांस में आए, कैसे न्यूमरोलॉजी में आए, कैसे एस्ट्रोलॉजी में आए? अ, मतलब मैं आज की डेट में अगर कहूँ तो मैं सबसे पहले ना मैं अपने आप को एक बच्चा, एक स्टूडेंट बोलूँगी जो लाइफ के लेसन्स और लाइफ को सीख रहा है। अगर मैं ये हुँ। सोचूँगी कि मैं डांसर हूँ तो मैं डांस तक सीमित हो जाऊँगी, अगर मैं ये सोचूँगी कि मैं एक वोकलिस्ट हूँ तो मैं वहीं तक सीमित हो जाऊँगी। मैं अपने आप को जो भी सोचूँगी मैं वहाँ तक सीमित हो जाऊँगी। लेकिन बस मैं लर्निंग कर रही हूँ, जो भगवान की तरफ से इशारा मिलता है। मतलब मैं वो पर्सन हूँ जो बहुत ज़्यादा ना दिल से सोच के चलता है। दिल में जो आवाज़ आती है, उसकी तरफ मैं बढ़ती जाती हूँ और जब-जब जो आवाज़ आती है, मैं उस रास्ते पे चलती हूँ। तो वही सारी आवाज़ें हैं जो कि मेरी लाइफ़ के पाथ को जिन्होंने डिसाइड किया है। इसीलिए मतलब वोकल से डांस डांस तो ख़ैर डांस मैं अगर कहूँ तो मैं जब बहुत ही छोटी थी, 2 ढाई साल की, तब मेरी मदर ने मेरे को कथक डांस सीखने के लिए भेज दिया था। और मैंने फर्स्ट एग्जाम जब दिया था तो मुझे लिखना भी आता नहीं था और उसके बाद कथक ऐसे मेरा जर्नी चला थोड़ा रुक के थोड़ा चल के क्योंकि बचपन बहुत स्ट्रगल में गुजरा। फादर की डेथ बहुत जल्दी हुई, मैं 5 साल की थी। ओके, ओके। तो वो टूटता रहा और जुड़ता रहा तो ऐसे करते करते मेरा ग्रेजुएशन मतलब कथक में भी हुआ और पढ़ाई भी चल रही थी। और उसके बाद क्योंकि मैं गाज़ियाबाद से हूँ और गाज़ियाबाद दिल्ली के पास होते हुए भी तब भी और आज भी मैं कहूँगी कि थोड़ा प्लेस ऐसा था जहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं है, आज भी नहीं है। तो लेकिन कहीं वही दिल की आवाज़ और अंदर से कुछ ऐसा एहसास था कि नहीं कुछ और चीज़ है जिसके करीब मुझे जाना है। तो तब हम टीवी पे बहुत कम प्रोग्राम्स आते थे। एक फ़िल्म यस। पूरे वीक में आती थी और एक डांस का प्रोग्राम आता था रात के टाइम। राष्ट्रीय प्रोग्राम ऐसे करके कुछ आता था। तो उसको मैं देखती थी, छोटे बचपन में भी मैं उसे देखती थी। क्योंकि मुझे डांस कोई भी देखना मुझे बहुत पसंद था। तो उसमें क्लासिकल डांस वो क्लासिकल का ही प्रोग्राम होता था। उसमें क्लासिकल, वोकल, इंस्ट्रूमेंटल भी डांस का वो सब होता था। तो मुझे भरतनाट्यम अट्रैक्ट करता था। और जैसे आजकल बच्चे बॉलीवुड के डांस करने लगते हैं अपने आप ही तो मैं वो भरतनाट्यम देख के खुद करने लगती थी और कुछ-कुछ बोलती थी शब्द उसके साथ क्योंकि जो बेसिक बोल होते हैं किसी भी डांस के वो मीनिंगफुल नहीं होते, कुछ बोल होते हैं जैसे कथक में ता, थे, तत है, अब उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो मैं भी अपनी तरफ से कुछ ऐसे ही बोल बनाती थी। और वो डांस करती थी। फिर जैसे-जैसे मैं बड़ी हुई, कथक सीखा, मेरा ग्रेजुएशन हुआ, उसके बाद
पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होने की तरफ था। और थोड़ा क्योंकि बड़ी हो गई थी, तो मम्मी को था कि हाँ ठीक है अब ये जा सकती है, और मैं थोड़ी रिबेलियन टाइप शुरू से थी कि नहीं मुझे जाना है। और मैंने फिर दिल्ली गांधर का मुझे पता चला कि दिल्ली गांधर में डांस की क्लासेस होती हैं, तो मुझे था कि मुझे वहाँ एडमिशन लेना है। तो पहले क्या होता था कि गांधर में एक ही दिन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होते थे। आपने उस दिन भर दिया और आपको ऑडिशन का स्लॉट मिला, ऑडिशन होगा और ऑडिशन के बाद ही आपको एडमिशन मिलेगा। तो अच्छा, जब मैं उसमें भी पहुंच, ऑडिशन देना पड़ता था, दैट वाज़ हाँ, अ टेस्ट? आज भी वैसा ही आज है। भी देना पड़ता? हाँ, ओके। विदाउट ऑडिशन वहाँ किसी भी सब्जेक्ट में आपको एंट्री नहीं मिलती है। हाँ, एडमिशन नहीं मिलता। तो जब मैं पहुंची फॉर्म लेने गाजियाबाद से दिल्ली, तब इतना आने जाने की भी सुविधाएं नहीं थी। तो तब तक फॉर्म सारे डिस्ट्रीब्यूट हो चुके थे। भरतनाट्यम में एक या दो सीट, ओडिसी में सीट्स थी एक दो। और मैंने कहा मुझे तो भरतनाट्यम में लेना था, तो वहाँ एक दीवान जी हैं, उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, ओडिसी का दे दो अभी, अपना ऑडिशन, ये फॉर्म है। और ऐसा होता है कि कंटिन्यू नहीं कर पाते कई लोग, तो एक दो महीने में कोई छोड़ेगा तो तुम शिफ्ट हो जाना। मैंने हुँ। ऑडिशन दिया, मेरा ऑडिशन क्लियर हुआ। ऑडिशन में भी ये हुआ कि जिन्होंने ऑडिशन लिया, माधुरी दीदी की ही एक स्टूडेंट है, बिंदु दीदी, वो भी बहुत रिनाउंड डांसर है हमारे देश में, बिंदु जुनेजा। तो उन्होंने बोला कि अरे कहाँ से आते हो? गाजियाबाद से। कि अरे गाजियाबाद से नहीं, कैसे आ पाओगे? और हुँ, उनको भी लगता है कि मतलब सीट बेकार ना चली जाए, कि एडमिशन हुँ। दे दिया और बंदा आ ही नहीं रहा। तो सो मैंने ट्रू। कहा दीदी सिर्फ आप मुझे बताइए, अगर मेरा ऑडिशन क्लियर हुआ है तो मैं आ जाऊंगी। उन्होंने हुँ, कहा हाँ, ऑडिशन तो तुम्हारा क्लियर है, तुम्हारी बॉडी में डांस है। मैंने कहा तो बस मुझे दे दीजिए एडमिशन। तो इस तरीके से मेरा एडमिशन हुआ। और 2 दिन की क्लास, 3 दिन की क्लास के बाद ही मुझे लगा कि हाँ, ये वो चीज है जिस तक मुझे जाना था। फिर हुँ। तब वहां से मेरी ओडिसी की जर्नी स्टार्ट हुई। और वो मतलब ओडिसी को मैं अपनी पर्सनैलिटी के साथ कनेक्ट कर पाती हूँ। कथक, ओके। कोई भी क्लासिकल डांस हो, इवन कोई भी डांस हो, मुझे पसंद है। हुँ, लेकिन कथक में मुझे मुझे बाहर से कह लीजिए, या एक चीज होती है ना जो आपकी आत्मा से जुड़ जाती है, वो हुँ। ओडिसी है। मुझे ओके। कथक भी पसंद है, मुझे भरतनाट्यम भी पसंद है, मुझे कोई भी, मैं दोबारा अगर जन्म लेना चाहूंगी ना, तो बस भगवान से प्रे करूंगी कि मुझे ये डांस के लिए दोबारा पैदा करे। और मैं फिर बहुत और कुछ सीखूं, लेकिन हाँ, ओडिसी मेरी लाइफ के लिए है। बेसिकली यू आर सेइंग कथक और ओडिसी में ओडिसी इज़ योर मोर क्लोज़र टू योर हाँ, हार्ट देन कथक। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। तो ऐसे कथक, मेरी ओडिसी की जर्नी स्टार्ट हुई। और ये मेरा मतलब बहुत ही, ये मेरा क्या, मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि आपको लाइफ में अगर अच्छे पेरेंट्स मिल रहे हैं, और हुँ, अगर आपको अच्छे गुरु मिल रहे हैं, तो बस ये हुँ। समझ लीजिए कि आपने पिछले जन्मों में बहुत ही बेहतरीन कर्म किए हैं। सो ट्रू। क्योंकि पेरेंट्स और गुरु ही वो हैं जिनके कारण आप वो हैं जो कि आज आप हैं। हुँ, ट्रू, तो मुझे ट्रू। गुरु बहुत अच्छे मिले। मेरी पेरेंट्स, अगर मैं कहूँ, फादर तो बहुत ही जल्दी चले गए, लेकिन मदर ने जिस तरीके से वाज़ जो हमें दिया है, उसी के कारण आज हम हैं, इंसान ही हम उनके कारण बने। तो हुँ, ये बहुत सौभाग्य है। और माधवी दीदी जैसा गुरु मिलना, अ, ये बहुत ही मतलब पुण्य कर्मों की बात है। और मेरे को शुरू से मैं उन्हीं की, जैसे होता है ना कि गुरु, और हमारे गांधर का खासतौर से एक मतलब तौर तरीका है कि जो वहाँ के स्टूडेंट्स होते हैं वो वहाँ टीचर भी होते हैं। अच्छा, हाँ, ये अच्छा। बहुत अच्छा एक तरीका है स्टूडेंट को और मांझने का, और अपनी लेगेसी को एक सही आगे उसमें बढ़ा। चलाने का। हाँ, हुँ, क्योंकि आप हुँ। बाहर से टीचर समझ लाएंगे, वो कुछ और तौर तरीका लेकर आएंगे। लेकिन अगर हुँ, एक गुरु का शिष्य ही आगे और स्टूडेंट्स को सिखा रहा है, तो आप हुँ, उसी स्तर को बना के रख पाते हैं।
तो हुँ, वहाँ और भी दीदी की सीनियर स्टूडेंट्स थी जो जो क्लासेस लेती थी, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे हमेशा माधुरी दीदी से ही सीखने का मौका मिला। हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ, मैंने हुँ, तब मैंने रेगुलर मतलब 10 इयर्स के करीब मैं दीदी के पास थी। फिर मेरी मैरिज हो गई। उसके बाद भी मैं जाती रही। फिर मेरी डॉटर हुई और मेरे मतलब मेरे ना लाइफ में एक्सीडेंट्स बहुत हुए हैं। हुँ, तो मेरे एक्सीडेंट हुआ, मेरे पैर में भी चोट लगी और डांसर के पैर ही उसके लिए बहुत कीमती हैं। तो इस तरीके से मेरा फिर ब्रेक हुआ। फिर हुँ, अभी पिछले कुछ और सालों से मतलब ये समझ लीजिए कि 2020 अ, 2 से 22 से फिर रेगुलर मैं दीदी के पास सीख रही हूँ। मतलब हुँ, इसकी तो ख़ैर सीमा ही नहीं है, आर्ट की कभी हुँ, कोई सीमा नहीं होती सीखने की। हुँ। तो मैं यहाँ सिखा भी रही हूँ अपने स्टूडियो में गाज़ियाबाद में। और सीख अच्छा आपका यू हैव अ डांस स्टूडियो हियर पूरा हाँ, प्रॉपर? मेरा प्रॉपर ओह! एक डांस स्टूडियो है। मेरे डांस स्टूडियो में भी 3 डांस फॉर्म सिखाई जाती हैं, कथक, हुँ, भरतनाट्यम और ओडिसी। ओडिसी मैं सिखाती हूँ। हुँ, कथक जो सिखाती हैं वो पंडित बिरजू महाराज जी के जो ग्रैंड सन हैं, त्रिभुवन महाराज उनकी स्टूडेंट हैं, वो सिखाती हैं। और भरतनाट्यम रमा वैद्यनाथन जी के स्टूडेंट हैं, दीप त्यागी, वो सिखाते हैं। तो हुँ, हम सभी ऐसे गुरुओं से सीखे हैं जो कि मतलब अपने आप में एक स्कूल हैं। हुँ, और हमारे देश में जो आर्ट के स्तर को जिन्होंने पूरे विश्व में फैलाया है, उन लोगों की लेगेसी को हम लेकर जा रहे हैं। तो हम लोग बहुत ही दिल से, मन से और बड़े उसके साथ सिखाते हैं कि हाँ, हम किसी की एक लेगेसी को लेके चल रहे हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। यही है। समझ गई। सो वेरी वेरी गुड जर्नी, वेरी ग्रेट जर्नी। तो ये तो आपका एक एस्पेक्ट था, इस पे वी कैन कम अगेन टू, बट हाउ डज़ लाइक न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी केम इन पिक्चर एंड व्हेन डिड दैट केम? एंड आई एक बात और बताओ, दिस कुड बी रॉ एंड पुटिंग यू ऑन स्पॉट, बिकॉज़ व्हेन आई आस्क यू कि हम इस पॉडकास्ट को कब रिकॉर्ड करें, यू गिव मी 2 टाइमिंग्स। वाज़ दैट सम एस्ट्रोलॉजिकल थिंग? बिकॉज़ दैट गिव मी एन आइडिया कि there is something fishy about, not fishy, but because being a healer, I don't say I'm not, I won't say कि मैं astrology या numerology में हूँ, but I've learned a bit here and there. I have idea. I do tarot card readings, so I'm into that stuff. I'm into occult in for sure, but then you gave me two specific timings, like 6:13 to 7:22, and I was like, I'm very sure she is into something bigger. So tell me that, tell me, and it was nice to see that because people are not that particular, and people are not that. I mean, seeing charts and times and everything. So tell me more. Tell me more. I'm too much. I am too much curious about it. तो ये है कि मैंने देख के ही आज का होरा देख के कि कौन सा टाइम अच्छा है, क्योंकि हम जो करने जा रहे हैं वो आप और मैं तो सिर्फ बैठ के बात कर रहे हैं, सिर्फ हम 2 लोग हैं। लेकिन जो इसको सुनेंगे, वो Hmm. बहुत सारे लोग सुनेंगे। तो Exactly. उन तक जो भी पहुँचे, वो ऐसा पहुँचे जो ना उनके लिए कहीं न कहीं उनको टच करे और Hmm. उनके लिए एक एसेट हो कि हाँ, हमने आज कुछ सुना, है ना? वरना हम Hmm. पूरा दिन में कितना कुछ सुन लेते हैं, लेकिन क्या हम Hmm. सोचते हैं कि हाँ, आज हमने ये सुना था। अब Hmm. हम दोनों कम से कम उस रीच तक जाएँ, है ना? कि Hmm. अगर उसको Right. बंदा सुन रहा है, तो वो वहाँ तक जाए। तो इसीलिए मैंने हॉरर देख के और मैं बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि एस्ट्रोलॉजी में आने के बाद एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी या कोई भी ऑकल्ट जो है ना, उसको आप Hmm. चुनते नहीं हो, वो आपको Hmm. चुनता Exactly. है ना? Even my Reiki ma'am told me that हाँ, Reiki chose you. It's new, not you. Or Tarot ma'am said the same thing. It's not you who chose Tarot. Tarot chose you. So बिल्कुल, yeah. बिल्कुल, बिल्कुल। Hmm. वो खुद आपको चुनते हैं और वो कब चुनेंगे, ये भी वही डिसाइड करते हैं। ये भी आप नहीं Exactly. डिसाइड करते हो। एग्जैक्टली। थोड़ा बैकग्राउंड को जैसे जैसे बोलते हैं ना कि भगवान का नाम भी भगवान की मर्जी से ले सकते हो, इट्स लाइक हाँ, द बिल्कुल, गॉड चूजिंग बिल्कुल। यू सो दैट यू कैन टेक दैट पर्टिकुलर गॉड्स नेम और वट एवर, राइट? हाँ। हम्म। तो हम्म। मतलब मेरा तो यू थोड़ा-सा चेक। बैकग्राउंड था
कि हम्म। मेरे घर में, क्योंकि मम्मी मेरी संस्कृत स्कॉलर हैं, मेरी मम्मी की मदर टंग संस्कृत है। ओ। मेरे ओ। नाना जी संस्कृत स्कॉलर थे और आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। तो मम्मी और ओके। नाना जी हमेशा संस्कृत में ही बात करते थे। मम्मी की मदर टंग थी। जब मम्मी 9th 10th में आई तब उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया और तब हिंदी पढ़ी। तो साहित्य, संस्कृति, ये सारी चीजें मेरे घर में थी। मेरा भाई भी एस्ट्रोलॉजर है और घर में बहुत एस्ट्रोलॉजी की और इसकी बुक्स थी। अच्छा लगता था पढ़ने, लेकिन तब समझ नहीं आता था। ऑल ऑफ सडन अभी कुछ टाइम पहले मतलब मैं धीरे बीच बीच में मैं खुद जानने की कोशिश ये करती थी, लेकिन शायद जब समय उसका सही आया तो एक जस्ट मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की थी और उस न्यूमरोलॉजी की, और मुझे उसमें लगा कि ये बहुत ही बेहतरीन चीज है इस दृष्टि से कि मैं जो भी मेरे मतलब मेरा एक ना नेचर है, शायद वही न्यूमरोलॉजी में 7 नंबर जो है वो बहुत केतु का नंबर है और केतु जो है वो बहुत रिसर्चर है। तो शायद वो कहीं मेरा रिसर्चर पार्ट जो है वो बहुत स्ट्रांग है कि अगर मुझे जुकाम भी होता है ना कभी, ये हमेशा से मेरी आदत रही है, तो मैं जानने की कोशिश करती हूँ कि जुकाम हुआ क्यों हुआ, क्या किया था मैंने, अच्छा जुकाम में अगर यहाँ तक है तो क्या मतलब, पूरा उस चीज किसी भी चीज की ना खोज कर लेना मेरी एक नेचर आदत। है। हम्म। ऐसे हम्म। ही जो मेरे साथ लोग होते हैं ना, मैं उनको हम्म। समझने की कोशिश करती हूँ कि अच्छा इसने ऐसा किया तो क्यों किया होगा, इसके साथ क्या परिस्थितियां रही होंगी। इसी हम्म। वजह से ना हम्म। मेरा लोगों के साथ कनेक्शन बहुत बनता है और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोग मेरे से बात करके ना बहुत हील्ड होते हैं और हम्म। उनकी चीजों को मैं उनके तरीके से समझ पाती हूँ कि अगर वो ऐसा कर रहा है, किसी ने अगर गलत भी किया है तो उसके पीछे की उसकी साइकोलॉजी क्या रही होगी। तो जब हम्म। मैंने न्यूमरोलॉजी का वो अटेंड किया तो मुझे बड़ा ही मजा भी आया और मुझे लगा कि इसके जरिए तो आप अपने साथ के लोगों को और भी बेहतरीन समझ सकते हो। खास तौर हम्म। से जब आप ना जैसे मेरी जो दोनों डॉटर हैं, एक कॉलेज में है, एक का ग्रेजुएशन हो गया, हम्म। हस्बैंड है, तो ये वाली जो एज है इसमें बच्चों के अपने कुछ थॉट्स हो जाते हैं, उनका अपना तरीका होता है, तौर तरीका उनका जो होता है, और ये अर्ली 50s वाली जो एज है उसमें जो एक कपल है उनका भी एक जीने का अपना एक अलग ढंग हो जाता है, होता जहाँ पे है। ना बहुत क्रॉस हो रही होती हैं चीजें और हाँ। वो बहुत true। परेशान भी कर रही होती हैं। लेकिन हम्म। जब मैंने ये न्यूमरोलॉजी वाला अटेंड किया, उतनी ही देर में मुझे मेरे साथ के इन 3 लोगों का ये समझ में आया कि ओहो, अच्छा ये चीज करता है तो उसका रीजन ना ये है, उसका हम्म। ये वाला नंबर ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, ये ऐसे है। तो मुझे बहुत ही मजा आया। मैंने कहा ये तो हम्म। मुझे करना है, क्योंकि मुझे मेरे साथ जो लोग हैं, जैसे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, हम्म। उनको अगर मैं और बेहतरीन समझूंगी तो मैं उनको और अच्छे से और उनके तरीके से सिखा पाऊंगी। राइट। तो राइट। मैंने फिर न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया, फिर मैंने उसमें मास्टर्स किया। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, न्यूमरोलॉजी कंप्लीट नहीं है, कहीं ना कहीं आके रुकती है। जितनी हम्म। भी ट्रू। ऑब्जर्व की चीजें हैं, उसका जो मदर है ना वो एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी है। लेकिन ट्रू। एस्ट्रोलॉजी से मुझे बहुत डर लगता था। कौन सा बहुत घर, कैलकुलेशंस होती है, मतलब बहुत मैंने ट्राई किया, मतलब मुझे समझ नहीं आती। कैलकुलेशन। हाँ। अब तो नहीं लगता, अब तो मुझे लगता है कि अरे नहीं सिंपल है ये, लेकिन उस समय कुछ भी नहीं मेरे को कुछ समझ आता था, मुझे घबराहट होती थी, क्योंकि जो हम्म। मेरे गुरु हैं आशीष एल व्यास, उन्हीं के अंडर में मैंने न्यूमरोलॉजी किया। अ, बहुत बेहतरीन बेहतरीन नॉलेज है उनकी, बहुत डेप्थ में नॉलेज है उनकी। हम्म। तो वो अपने हम्म। न्यूमरोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को एस्ट्रोलॉजी भी थोड़ा हम्म। बीच बीच में करते रहते हैं। तो जब सर एस्ट्रोलॉजी बोलने लगते थे मेरे को, जैसे वो आमिर खान की मूवी थी तारे जमी पे, तो सारे उसके नाचने लगते थे। मेरा ऐसे ही होता था कि अरे बाप रे, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, एस्ट्रोलॉजी मुझे पढ़ना है। हम्म। फिर बहुत बहुत टाइम लगा के मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे एस्ट्रोलॉजी पढ़ना है। फिर मेरा यहाँ हम्म। से एस्ट्रोलॉजी ऐसे स्टार्ट हुआ और अब तो बहुत मजा आता है जब उसको करने बैठो, एक एक केस स्टडी को करो तो अभी करने में उसको 3 घंटे 4 घंटे भी लग जाते हैं, लेकिन आपके कहाँ घंटे निकल गए आपका एहसास नहीं हो रहा होता, आपको बहुत मजा आ रहा होता
और आप ना और ज़्यादा सहज और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पर्सन बनते हो इन सारी चीज़ों से। और इसमें से एक भी चीज़, कोई ढपोलबाज़ी नहीं है, अवैज्ञानिक नहीं है, ये बहुत साइंटिफिक है। लेकिन हाँ, इसको खराब करने वाले, इसको बदनाम करने वाले लोग बहुत हैं। वही जैसे सिंपल एमबीबीएस करके बहुत सारे लोग डॉक्टर बन गए और उन्होंने हम्म दवाइयाँ देनी शुरू कर दी, या झोला छाप डॉक्टर भी बन गए। ये सेम वैसा ही है कि लोगों ने इसको खराब किया है, लेकिन ये बहुत साइंटिफिक है। मैं हम्म ये बोलूंगी कि सबको अपने मतलब इसको स्कूल के करिकुलम में लगाना चाहिए, तो शायद बेहतर जिंदगी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो मतलब न्यूमरोलॉजी थोड़ा सा बताओ। आई एम अ नंबर 5, कैन यू डू यू वांट टू हाँ, शेयर क्या बात समथिंग है। फॉर सेम पिंच। मी? हाँ, तो अच्छा, आप भी नंबर 5 हो, 5। ग्रेट। Okay, हाँ, I'm 14th March born, so my Moolank is 5, and हाँ, my like जो destiny number है total करके that goes 4, which is Rahu. वाओ, वेरी गुड। Hmm. बस ये ध्यान रखना कि ये एक जिद्दी बच्चा हो सकता है। I have been a rebel kid throughout my life. It's just that now occult yoga and prana and these all things came into my life. So I feel I've gone better, but I was not a easy child to deal with हाँ, since हाँ, my पता है, throughout my child एक and जिद्दी बच्चा teenage. है। Yeah. मतलब 4 और 5 का जो कॉम्बिनेशन है वो एक जिद्दी बच्चा है, लेकिन दोनों ही बहुत अच्छे नंबर हैं। नंबर Hmm. कोई भी बुरा नहीं है, नंबर तो सारे कोई भी नंबर बुरा नहीं बहुत अच्छे होता। हैं। लोग हुँ, 8 नंबर से डरते हैं, शनिदेव से डरते हैं, जिसकी की कोई जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा सक्सेस वो देते हैं आपको लाइफ में, एग्ज़ैक्टली, सबसे आई ज्यादा एग्री। सक्सेस। खाली हुँ, आपको ये सारी एनर्जीज हैं। आप हुँ, जैसे, आप इसको ऐसे समझो, गर्मी और सर्दी, बरसात, ये मौसम है। आप हुँ, बरसात में बरसात के तरीके से अगर खाना पीना पहनना ओढ़ना करोगे, आप बीमार नहीं पड़ोगे, आप मजे लोगे उससे। आप सर्दी में सर्दी सर्दी की तरीके से खाना पीना करोगे, रहोगे, तो आप सर्दी का बहुत मजा उठाओगे। सेम गर्मी, हुँ, कोई भी मौसम, और सेम एनर्जीज, सेम प्लैनेट। कि अगर हुँ, आप उन जो भी ये प्लैनेट्स हैं, इनकी एनर्जी के साथ खुद को अलाइन करोगे। जैसे गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि रेमेडी हुँ, देने की किसी को जरूरत नहीं है, और हुँ, सचमुच में रेमेडी की जरूरत नहीं होती है। रेमेडी ले हुँ, लीजिए भी मत। जो हुँ, जिन ग्रह नक्षत्रों में आप पैदा हुए हो, उसमें आपको पैदा किया गया है। है, वो आपकी मतलब आपका एक लेसन। नक्शा है। आपकी ये जो हुँ, जर्नी है, इसके लिए एक नक्शा है, और वही नक्शा आपके लिए सही है। बस आप उसके साथ अपनी एनर्जी को को अलाइन करो। अलाइन कर लो, आप बहुत ही बेहतरीन लाइफ जियोगे। अगर हुँ, एक डेस्टिनी में लिखा है, अभी हम लोगों का एक वो चल रहा है जिसमें हम करियर काउंसलिंग का वो कर रहे हैं, और उस पे रिसर्च हम कर रहे हैं आजकल। जो हमारे ये फिल्म स्टार्स हैं, इन लोग के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा। तो सबके आप देखो, विक्की कौशल, उसने इंजीनियरिंग पढ़ी है। हुँ, हमारे जो सुशांत, हुँ, उसे इंजीनियरिंग पढ़ी, लेकिन वो क्यों बन गया हीरो? वो एग्ज़ैक्टली। क्यों बन गया? ऐसे ही सेम विकी कौशल भी, हुँ, राजकुमार साहब, वो कर पुलिस में थे, कार्तिक आर्यन। वो हुँ, यहाँ आ गए, क्योंकि उनकी डेस्टिनी में था, उनके ग्रह नक्षत्र वैसे ही हैं। अगर वो हुँ, उसको नहीं सुनते, ये बहुत बड़ा डिसीजन है कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, उसको छोड़ छाड़ के आप इधर आ गए। कोई भी समझदार नहीं बोलेगा उसको, बेवकूफ कहेगा। लेकिन उन्होंने किसको सुना? अपने इनर वॉइस को सुना। उसको। और हुँ, इनर वॉइस क्या है? इनर वॉइस वही है, आपकी सोल की आवाज है, जो उन सारी एनर्जीज के साथ कनेक्टेड है। आप हुँ, अपनी हुँ, सोल की आवाज सुनो, वो आपको डायरेक्ट कराती चली जाएगी। जैसे हुँ, मेरा डांस में, या हुँ, मेरा ये जो एस्ट्रोलॉजी है, ये मेरे ग्रह नक्षत्र हैं फिर ऐसे। नहीं था। ये हुँ, ही है मेरे, मतलब मेरे को इसी हुँ, तरफ जाना चाहिए। और मैं वही कह हुँ, रही हूँ ना कि मैंने इसे दिमाग से नहीं किया, क्योंकि हुँ, मतलब हुँ, अच्छा खासा एक अमाउंट फीस का भर के मैं ये सारे कोर्सेज कर रही हूँ। डांस भी एग्ज़ैक्टली। वैसी ही चीज है, जो कि बहुत ज्यादा आपका हर तरीके का इन्वेस्टमेंट चाहती है। हुँ, तो ये हुँ, सारी चीजें थी, जबकि मैं बिल्कुल मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। मेरी मदर टीचर थी, सिंगल हुँ, पेरेंट थी, हम 3 बच्चे थे पढ़ने वाले, और उसके हुँ, बावजूद भी हम इस तरफ गए।
उसी तरीके से एक मिडिल क्लास फैमिली, उसमें बच्चे भी हैं मेरे, सारी चीज़ें देखना, लेकिन फिर भी मैं उसका एक अच्छा अमाउंट पे करके कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा दिल कह रहा है। तो जब मैं अपने समझ दिल की गए। उस आवाज़ के साथ और इन एनर्जीज़ के साथ चल रही हूँ, तो मैं पहुँचूँगी तो सही ही दिशा में, वो गलत में पहुँच ही नहीं एग्जैक्टली। सकती कभी भी। तो Get it. So basically, you are saying कि astrology is your map to हाँ, explore, बिल्कुल, to बिल्कुल, बिल्कुल, follow. बिल्कुल, Hmm. बिल्कुल। इसीलिए बेसिक एस्ट्रोलॉजी, सबको न्यूमरोलॉजी आनी चाहिए। पढ़ाना चाहिए, तो अपने हम्म, आप हमें अपनी लाइफ़ का पाथ पता चल जाएगा कि मुझे पता किस चल तरफ जाता। जाना है। और अभी हम्म। हमारे जो गुरु हैं आशीष सर ने एक प्रोग्राम भी शुरू किया है, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे, जो कि हम्म। बच्चों के लिए है। और आप यकीन नहीं मानोगे, 10-11 साल का बच्चा जिस तरीके से प्रिडिक्शन कर रहा है, ओ वाओ। एक तो सर के अच्छा। सिखाने का तरीका ही इतना बेहतरीन है। और हम्म। 10-11 साल का बच्चा उस चार्ट को समझ रहा है और प्लैनेट्स को समझ रहा है, उनकी चाल को समझ रहा है, तो ये बहुत ही मतलब अमेजिंग चीज़ है। और एक जो गुरु है ना, और सही गुरु, वही ये काम कर सकता है। वेरी नाइस, अमेजिंग। This is awesome. So, matlab, that's how you turned into like deep into numerology and astrology. So you're still like अभी आप pursue कर रहे हो like full, you are also doing that as side by या side या dance के साथ साथ. हाँ, You give prediction, you give हाँ, like हाँ, हाँ, guidance as well. हाँ, हाँ। Okay, okay. And where can people contact you if they want to do like they want some दे guidance? कॉन्टेक्ट मी ऑन माय फ़ोन, फ़ोन पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फ़ोन पे मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर। करते हैं। हाँ। ग्रेट, 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 दैट्स ऑसम। सो बहुत ही आपकी वाइड जर्नी रही है। इट्स लाइक वाइड भी नहीं कहूँगी, वेरी फुलफिलिंग, हुँ, राइट? तो नाउ आर लाइक नाउ यू आर एट दिस एज, व्हाट डू यू सजेस्ट टू लाइक टेल मी थ्री ऑफ योर टॉप लर्निंग्स हुँ। from life which you want to give to every person, being a dancer, being an astrologer, being numerology, being a mother, being a wife, like what top three learnings to any youngster, especially like people who are navigating their 20s? What can they do to make their life better? How can they move in their journeys further? मुझे लगता है सबसे पहले तो कि अपने दिल की सुनें। दिल की सुनने के लिए आपको दूसरी जगहों से डिस्कनेक्ट होना होगा। डिस्कनेक्ट का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़-छाड़ के ऐसे बैठे हो और सुन रहे हो, नहीं। ये Hmm. जो आजकल हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन है ना, मीडिया, Hmm. सोशल मीडिया, Hmm. मोबाइल, मोबाइल को छोड़ो, खुद से कनेक्ट हो। आप देखो, Hmm. बहुत बार आप जब किचन में खाना बना रहे होते हो, तो बहुत सारे Hmm. आइडियाज़ आते हैं, आपको बहुत सारे थॉट्स आते हैं। है ना? क्योंकि तब आप एक कहीं पे फ़ोकस कर रहे हो, और फ़ोकस Good. कहीं भी अगर हुआ आपका, आप जब वॉकिंग करते हो, Hmm. Hmm. तो बहुत Right. सारे आइडियाज़ आते हैं। Hmm. इवन बहुत सारे लोगों को वॉशरूम में आते हैं, क्योंकि उनका Hmm. फ़ोकस उस समय एक ही जगह पे होता है। लेकिन जब Hmm. मोबाइल आपके हाथ में होता है ना, तो वो आपको कहीं भी फ़ोकस करने ही नहीं दे करने रहा नहीं होता। देता। आप इवन पढ़ाई करने के लिए भी, आप कुछ सर्च करने के लिए भी अगर जाते हो, तो बीच में आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि वो उसी, एग्जैक्टली। चाहे आप कुछ और ना देखो। मान लो मैं अगर किसी एक टॉपिक पे भी कुछ ढूँढ रही हूँ, तो वो उस टॉपिक की भी 50 चीज़ें दिखा देगा एक ही बार में, की बार में ट्रू जो ट्रू कहीं ट्रू। न कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट ही करेंगी। वो हम्म। इन टोटल आपके माइंड का सेटअप जो है वो डिस्ट्रैक्शन वाला बना देंगे। हम्म। तो सबसे पहली चीज़ कि खुद से कनेक्ट हो, तो आपको हम्म। अपना अंदर की वॉइस समझ में आएगी कि आपको किस तरफ जाना है, फिर उसके साथ चलो, और बेईमानी मत करो खुद से। हम्म। सेकंड थिंग है, हम्म। बेईमानी मत करो और बी आलसी मत ऑनेस्ट बनो। टू योर सेल्फ हाँ, एटलीस्ट। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरे से आप कुछ कहो मत कहो, लेकिन अपने आप से चोरी कभी नहीं करनी, समझ गई, गेट इट, ग्रेट है ना? ग्रेट। अपने आप से चोरी नहीं करनी, और मेहनत करनी है फिर उस चीज़ के लिए। हार्ड वर्क, थर्ड थिंग। सक्सेस ना ऐसे नहीं आ जाएगी ऊपर से गिरती हुई, किसी की नहीं आई, किसी की भी नहीं आई। जिनको आज हम सक्सेसफुल देख रहे हैं ना, मुझे उनकी भी नहीं आई। कोई भी ऐसा बंदा दिखा दे कि नहीं, ये आकाश अंबानी को तो सक्सेस ऐसे ही मिल गई, नहीं मिली भाई, नहीं मिली हम्म। उसको भी। हम्म। और अभी वो जिस उसमें है, हम्म। जिस एज में है, अभी उसको आगे बहुत सारी ज़िंदगी जीनी है। हम्म।
अगर वो Get it. जिस बीमारी को लेके वो लड़ रहा है, वो उसमें अगर अपने आप को सही नहीं रखेगा, तो वो ना तो Hmm. लाइफ में सक्सेसफुल होगा, अपनी पर्सनल लाइफ में, ना प्रोफेशनल में। तो स्ट्रगल हर एक Exactly. की लाइफ में है। है ट्रू। तो उन स्ट्रगल सही को बात। स्ट्रगल समझो ही मत। हम चैलेंज कहीं समझो एक। घूमने और हम कहीं घूमने जाते हैं, है ना? हम्म। तो उसके लिए उस डेस्टिनेशन में जाने के लिए कितना भी मतलब ऊबड़-खाबड़ रास्ता हो, हमें मज़ा भी आ रहा होता है, लेकिन हम मेहनत भी कर रहे होते हैं ना? हम्म। तो लाइफ को भी ऐसे ही समझो और बस कर्म हम्म। करो, कर्म करो, कर्म करो। ये कर्म कर। मतलब मैं कोई उपदेश नहीं दे रही हूँ, क्योंकि कर्म करो ये हमारी बहुत सारी बुक्स में लिखा होता है और हम उसको उपदेश समझते हैं, लेकिन ये मेरी लाइफ का एक एक्सपीरियंस है कि बस करते जाओ, जो दिल से आ रहा है ना उसको करते जाओ, अपने आप रिजल्ट आएंगे, अपने आप आएंगे। आपको उनके लिए परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। एंड दैट्स अमेजिंग। और हम्म। एक चीज हमेशा याद रखो कि आप भगवान नहीं हो, भगवान है। आप हम्म। नहीं हो लेकिन वो है। बस उस पे उस विश्वास पे रखो कि ट्रस्ट तेरे करो। को चलने का काम दिया है, तू चल। वो अपने आप तेरा रास्ता बनाएगा, अपने आप तेरे को सक्सेस देगा। और सो किसी से सरेंडर। कंपटीशन मत करो, खुद से करो। सो ट्रू। आई लाइफ एग्री। में बहुत खुश रहोगे। खास तौर से आज के यूथ के लिए है ये। हम्म। किसी से भी किसी भी चीज का कंपटीशन। कंपटीशन नहीं। जिंदगी को अगर पूरा जीना है ना, जिंदगी को अगर पूरा जीना है, तो ये सारी जो चीजें हैं ना कि ऐसी गाड़ी चाहिए, ऐसा ये चाहिए, ऐसा वो चाहिए, उसमें मत जाओ, वरना जिंदगी नहीं जी पाएगा। ये वाला जो यूथ है, ये बेचारा जिंदगी जी नहीं पाएगा। हम्म। 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 सो मतलब keep working, you can still have dreams but keep working towards हाँ that. बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। यस। थैंक यू सो मच, लाइक बहुत ही अमेजिंग इनसाइट्स थे। जेन्युइनली पता ही नहीं चला व्हेन 30 मिनट्स, लाइक नाउ आई एम सीइंग एंड आई रियलाइज इट्स ऑलरेडी 31 मिनट्स। सो थैंक यू सो मच मनीषा दी फॉर योर सच ग्रेट insights, and it was great talking to you. Very good like experience for me. I hope you had a good time talking here on सेम podcast. सेम ये। So thank you for being here. Thank you so much everyone to listening to us. On that note, we can end it right here. Stay happy, stay blessed, and most importantly, stay grateful. I'll see you another one. Bye. बाय।